पीछे से एक आदमी उसका पीछा कर रहा था। लड़की भागते भागते एक बंद गली में फंस गई। उसने हिम्मत करके पास पड़ी लकड़ी उठाई और खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी ज्यादा ताकतवर था। उसने लड़की को बेहोश कर दिया और कार के डिक्की में डाल लिया। ये कोई आम मामला नहीं था। वो आदमी शहर में हो रही डांस स्टूडेंट्स की सीरियल किलिंग का आरोपी था और उसका टारगेट हमेशा खूबसूरत डांस स्टूडेंट्स ही होते थे। मोहिनी एक डांस कॉलेज की छात्रा उस दिन कॉलेज से घर लौट रही थी। रास्ते में एक कार वाले ने जानबूझकर एक्सीडेंट का ड्रामा किया और जैसे ही वो मदद करने आई, उसने उसे रुमाल से बेहोश कर डिक्की में बंद कर दिया। जब मोहिनी को होश आया, वो खुद को कार के डिक्की में बंद पाया। खुशकिस्मती से उसके पास अपनी दादी के लिए लिया गया बटन वाला फोन था। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। मामला गंभीर था। फोन में लोकेशन ट्रैकिंग नहीं थी, लेकिन जब कॉल रिसीविंग अफसर ने जाना कि वो डांस स्टूडेंट है, तो उन्हें तुरंत हाल की सीरियल मर्डर केस की याद आई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। हेलीकॉप्टर और कई गाड़ियां सर्च ऑपरेशन में लगा दी गई। मोहिनी को शांत करते हुए अफसर ने उससे उसकी लोकेशन समझने की कोशिश की। कुछ संकेतों के बाद अंदाजा हुआ कि वो हाईवे पर है। डिटेल्स मिलते ही पुलिस ने हाईवे पर सर्च शुरू कर दी। इस बीच मोहिनी ने डिक्की में एक स्पैनर ढूंढ निकाला और कार की टेल लाइट तोड़ दी। अंदर बैठा आरोपी म्यूजिक सुन रहा था। उसे कुछ पता नहीं चला। मोहिनी ने बाहर हाथ निकालकर मदद मांगने की कोशिश की। तभी एक गाड़ी वाले ने पुलिस को फोन कर बताया कि एक कार से कोई इशारा कर रहा है। इससे कार की लोकेशन ट्रैक हो गई। लेकिन तभी एक ऑन डी कार वाला सिर्फ उत्सुकता में पुलिस की चेतावनी के बावजूद उस गाड़ी के पास चला गया और आरोपी को शक हो गया। उसने तुरंत हाईवे छोड़ किसी और रास्ते से भागना शुरू कर दिया। मोहिनी बुरी तरह घबरा चुकी थी, रोने लगी, लेकिन अफसर की समझदारी और सहारे से उसने खुद को संभाला। डिक्की से एक लाल दुपट्टा निकालकर उसने उसे फाड़ फाड़ कर एक लंबी पट्टी बनाई और उसे बाहर लटका दिया। अफसोस, पुलिस पहुंचने से पहले एक दूसरा ड्राइवर उस कपड़े को देखकर आरोपी को बता देता है कि पीछे से कुछ गिर रहा है। डर के मारे आरोपी झील के पास गाड़ी मोड़ देता है। तभी पीछे आ रही फोर्ड कार के ड्राइवर को शक हो गया। वो पास पहुंचता है, लेकिन कॉल करने की कोशिश में आरोपी उसे भी बेहोश कर देता है। जब ड्राइवर को होश आता है, वो चिल्लाने लगता है। आरोपी डरता है कि आवाज से कोई आ जाएगा और रास्ते में ही उसे मार देता है। अब मोहिनी पूरी तरह डरी हुई थी। आरोपी गाड़ी लेकर भाग निकला, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। वो मजबूरी में एक पेट्रोल पंप पर रुका। उसका अजीब बर्ताव देखकर पंप के कर्मचारी को शक हुआ। तभी मोहिनी ने कार की पिछली सीट से खुद को धक्का देकर आवाज लगाई। कर्मचारी ने चाकू दिखाकर आरोपी को गाड़ी से बाहर निकलने को कहा। जैसे ही उसने फोन निकालना चाहा, आरोपी ने उस पर तेल फेंका और जलती हुई लाइटर से आग लगा दी। मौका मिलते ही वो फिर गाड़ी लेकर भाग गया। पुलिस को हाईवे पर वो गाड़ी मिल गई, लेकिन आरोपी भाग चुका था। जांच के दौरान डिक्की से बरामद ड्रग्स और टूटी कांच से उसके फिंगरप्रिंट्स मिल गए। जल्द ही उसकी पहचान हो गई। पुलिस ने 2 टीमों में बांटकर एक और पीछा किया और दूसरी ओर उसके गांव पहुंची। घर की खिड़की तोड़कर अंदर घुसते ही पड़ोसियों से पता चला कि आरोपी पहले एक डांस स्टूडेंट से रिलेशनशिप में था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत हिंसक था। लड़की जब उसे छोड़कर चली गई, तभी से उसने अपनी वहशत की शुरुआत की। घर से पुलिस को कई पीड़ित लड़कियों के साथ उसकी तस्वीरें मिली, जो बताते थे कि उन्हें किस हद तक यातना दी गई। उसी वक्त आरोपी मोहिनी को एक गुप्त अंडरग्राउंड रूम में ले गया था। उसकी मंशा बेहद घिनौनी थी। पुलिस का वही अफसर जिससे मोहिनी ने पहले बात की थी, बिना देर किए गांव पहुंचा और छानबीन करने लगा। आखिरकार उसे वो अंडरग्राउंड कमरा मिल गया। वो चुपचाप अंदर गया तो देखा कि आरोपी